हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 7th में ग्रामर में हमारा टॉपिक चल रहा था वर्ब। उसी को कंटिन्यू रखते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड। चलिए, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी हैव फॉर्म। ठीक है, हैव फॉर्म क्या होती है, कैसे फंक्शन करता है। द हैव फंक्शंस एज अ definite verb in a sentence. In such cases, it is used in the sense of position और to own। पोजीशन की बात कर रहे हैं, यानी ओनरशिप पोजीशन जो शो करता है। ठीक है, एग्जाम्पल हमने देखा था, आई हैव पास्ड एमए एग्जाम। नेक्स्ट हमने एग्जाम्पल देखा था, शी हैज प्रिपेयर्ड कॉफी। ये क्या है, वर्ब की हम हैव फॉर्म पढ़ रहे हैं। और हमें पता है, हमने क्या देखा था, हमने देखा था जो हैज है, हैज यूज होता है सिंगुलर के लिए और हैव को यूज करते हैं प्लूरल में। दोनों प्रेजेंट के लिए यूज होते हैं। और अगर हम पास्ट की बात करें, पास्ट टेंस की बात करें, तो पास्ट टेंस में सिंगुलर और प्लूरल, पास्ट टेंस में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ ही हेड का यूज होता है। ये चीज हमने ध्यान रखनी है। ठीक है, ये लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। हेमा हैज बीन डूइंग हर एमफिल सिंस लास्ट जून। तो हेमा क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ क्या यूज हुआ, हैज का यूज हुआ है। और एक चीज हमने ध्यान रखनी है, आई के साथ हैव यूज होता है। ठीक है, आई और जितने भी प्लूरल होंगे, प्लूरल एंड आई, और जितने भी सिंगुलर हैं, सिंगुलर के साथ हैज का यूज होगा। किसमें, प्रेजेंट टेंस में। ये दोनों यूज होते हैं प्रेजेंट के लिए। और पास्ट में क्या है, सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो, दोनों में हेड का यूज होता है। आई हैव टू पेन्स। मेरे पास कितनी है, दो पेन है। टू पेन्स प्लूरल है। ठीक है, तो हमने हैव का यूज किया है। ही हैज अ सन एंड अ डॉटर। ही हैज, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो उसके साथ हमने क्या यूज किया है, उसके साथ हमने ही के साथ यूज किया है हैज का। दे हैड सम प्रिंसिपल्स। तो हैड यूज होता है पास्ट में, सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ। नेक्स्ट, सी हैज सम प्रॉब्लम। सी देखेंगे हम क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो सिंगुलर के साथ हैज का यूज होता है। ठीक है, चलिए, हैव फॉर्म में हमारे पास हैज, हैव एंड हैड है। हैज और हैव प्रेजेंट में यूज होते हैं और हैड यूज होता है पास्ट टेंस के लिए। अगर हम बात करें सिंगुलर की, तो सिंगुलर में क्या है, हैज का यूज होता है और प्लूरल में हैव का यूज होता है प्लूरल के साथ। अगर आई कहीं पर आपको दिखे, आई के साथ भी हैव ही यूज होता है। ठीक है, चलिए, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। आगे हम बात करते हैं, अब आते हैं हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होते हैं, मॉडल्स हम सभी ने पढ़े हैं। ठीक है, सेल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर, यूज टू, ये सभी क्या हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। कैसे यूज होते हैं, इन सभी को आगे हम डिस्कस करेंगे। द ऑक्सिलरीज सेल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, need, dare and used to are called modal auxiliaries। ये सभी क्या हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। As they express different moods, ये क्या एक्सप्रेस करते हैं, डिफरेंट मूड्स। मूड्स का मतलब है मीनिंग्स, सच एज इंटेंशन, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी, चैलेंज, एक्सेट्रा। इनसे हमें क्या पता चलता है, क्या एक्सप्रेस करते हैं, ये एक्सप्रेस करते हैं डिफरेंट मीनिंग्स। क्या हो सकता है, इंटेंशन, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी, चैलेंज, ये सभी जहाँ पर एक्सप्रेस हो रहे होंगे वहां पर मॉडल ऑक्सिलरीज यूज होंगे। ठीक है, दे आर कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरीज, इन्हें मॉडल ऑक्सिलरीज बोला जाता है।
यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल्स हमने पढ़े हैं, ठीक है। सेल, शुड, कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, ये सभी क्या हैं, ये एक्सप्रेस करते हैं इंटेंशन को, पॉसिबिलिटीज को, प्रोबेबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी, चैलेंज। तो इन्हें क्या बोला जाता है, मॉडल ऑक्सिलरीज। नोट कर लीजिए इसको। चलिए, नोट कर लिया होगा आप सभी ने यहाँ पर। अब देखते हैं परमिशन के लिए क्या यूज होगा, ऑब्लिगेशन के लिए क्या यूज होगा, इंटेंशन, पॉसिबिलिटी, इनके लिए कौन से मॉडल्स यूज होते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है, आई सेल मेड यू टुमारो। आई सेल मेड यू टुमारो, यहाँ पर सेल क्या है, मॉडल ऑक्सिलरीज। वी सेल डू इट। तो हम जब टेंस पढ़ते हैं, टेंस में हमने देखा है आई और वी के साथ यूज होता है सेल का, ठीक है। बाकी जो है उन सभी के साथ विल यूज होता है, ही, सी, इट, यू, दे, वी, ये सभी के साथ क्या है, विल का यूज होता है। ये हम फ्यूचर टेंस जब पढ़ेंगे तब भी हम देखेंगे। आपने टेंस पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में, तो वहां आपने देखा होगा आई और वी के साथ यूज होता है सेल का। अब हम बात करते हैं ऑब्लिगेशन, ठीक है। जब बात हो रही होगी ऑब्लिगेशन की, तो वहां पर क्या यूज होगा, हमारे पास सेंटेंस है, ठीक है। यू शुड लुक आफ्टर योर पेरेंट्स। ऑब्लिगेशन क्या होता है, ऑब्लिगेशन मतलब, इस सेंटेंस से मीनिंग आप देखेंगे, यू शुड लुक आफ्टर, लुक आफ्टर होता है देखभाल करना, ठीक है। लुक आफ्टर होता है देखभाल करना, देख रेख करना। यू शुड लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, तुम्हें क्या है, अपने पेरेंट्स की देखभाल करनी चाहिए। तो ये क्या है, ऑब्लिगेशन है, हमारा दायित्व है, ठीक है। हमें करना चाहिए ऐसा, अपने पेरेंट्स का, अपने ग्रैंड पेरेंट्स का ध्यान रखना चाहिए, देखभाल करना चाहिए, उसके लिए यूज हुआ है। तो हमने क्या यूज किया, यहाँ पर शुड का यूज हुआ है ऑब्लिगेशन में। हमें सेंटेंस से पता चलेगा उससे किस सेंस में यूज किया गया है, क्या एक्सप्रेस कर रहा है। नेक्स्ट, आई थिंक ही शुड बी इन द ऑफिस नाउ। अब यहाँ पर हम शुड का यूज देखेंगे, आई थिंक ही शुड बी इन द ऑफिस राइट नाउ। अब शुड यहाँ पर किसके लिए यूज हुआ है, प्रोबेबिलिटी के लिए। प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी है कि वो क्या होगा, अभी ऑफिस में होगा, ठीक है। श्योरिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट, आई विल डू माई बेस्ट। अब अभी हमने पढ़ा था आई और वी के साथ क्या यूज करते हैं, आई और वी के साथ यूज होता है सेल का। इन जनरल आई और वी के साथ सेल का यूज होता है, ये हमने पढ़ा था। तो अब आप बोलेंगे कि सर अभी आपने पढ़ाया था आई और वी के साथ सेल यूज होता है, और यहाँ पर अब क्या है, आई के साथ विल का यूज हुआ है, ऐसा क्यों है, ठीक है। ये कंफ्यूजन आपको हुई होगी, ये डाउट सभी को आ रहा होगा।
अब हम जब भी हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन की, ठीक है, डिटर्मिनेशन क्या होता है? मैं ऐसा करके ही रहूंगा, मैं क्लास में क्या है टॉप करके रहूंगा, अपने स्कूल में टॉप करके रहूंगा। डिटर्मिनेशन किसी चीज को लेके कि मुझे ऐसा करना ही है, वो क्या होता है? डिटर्मिनेशन होता है। जब हम बात करें डिटर्मिनेशन की, श्योरिटी की, तो वहां पर क्या यूज होगा? वहां पर आई के साथ विल का यूज होगा। आई के साथ विल यूज होगा कब? जब हम बात करें डिटर्मिनेशन की, ठीक है। चलिए, आई विल डू माई बेस्ट, मैं क्या है अपना बेस्ट दूंगा, अपनी तरफ से जो कोशिश होती है मैं पूरा बहुत अच्छा देने ट्राई करूंगा, ठीक है। माई बेस्ट, जितना भी मुझसे पॉसिबल हो, बेस्ट जो पॉसिबल हो वो मैं करूंगा। तो यहाँ पर क्या है, मैं डिटर्मिनेशन मिल रहा है, डिटर्मिनेशन देखने को मिल रहा है। और नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, इट विल रेन इन द इवनिंग, इट विल रेन इन द इवनिंग। तो अब यहाँ पर विल का यूज कहाँ पर हुआ है? ऊपर वाले सेंटेंस में हमने देखा, लास्ट सेंटेंस में आई विल डू माई बेस्ट, यहाँ पर विल यूज हुआ है डिटर्मिनेशन के लिए। बट नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम देखें, इट विल रेन इन द इवनिंग, तो अब यहाँ पर क्या है, विल का यूज हुआ है स्पेसिफिक प्रिडिक्शन। यहाँ पर क्या है, शाम को इवनिंग में बारिश हो सकती है, ठीक है। ये क्या है, एक प्रिडिक्शन है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। चलिए, he told that she would come next day, ठीक है। he told that she would come next day, would you help me, यहाँ किसका यूज हुआ है? would का यूज हुआ है। would भी क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी। आई विल गेट अ जॉब, तो यहाँ पर क्या है, इंटेंशन दिख रहा है, ठीक है। उसको भरोसा है कि उसे जॉब मिल जाएगी, उसे लग रहा है कि वो जॉब पा लेगा। तो आपने देखा, विल का यूज डिटर्मिनेशन के लिए भी होता है, स्पेसिफिक प्रिडिक्शन के लिए भी होता है, इंटेंशन के लिए भी यूज हो सकता है, ठीक है। चलिए, नोट कर लीजिए इनको, देन हम आगे चलेंगे। चलिए, नोट कर लिया होगा यहाँ तक आपने। आगे कुछ और सेंटेंसेस हैं, उनको देखते हैं। चलिए, कैन आई स्मोक नाउ, सेंटेंस है कैन आई स्मोक नाउ। तो यहाँ पर क्या है, आप देखेंगे कैन यूज हुआ है परमिशन के लिए। आई कैन टीच इंग्लिश ग्रामर, आई कैन टीच इंग्लिश ग्रामर। फर्स्ट सेंटेंस में कैन का यूज हुआ है परमिशन के लिए, और सेकेंड सेंटेंस है जो आई कैन टीच इंग्लिश ग्रामर, यहाँ पर आप कैन यूज हुआ है एबिलिटी के लिए, ठीक है। वो पढ़ा सकते हैं, ये उनकी क्या है, एबिलिटी है। मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ा सकता हूँ, यहाँ पर क्या शो करता है, कैन शो कर रहा है एबिलिटी, ठीक है। चलिए, फर्स्ट सेंटेंस में यूज हुआ है परमिशन के लिए, सेकंड में यूज हुआ है एबिलिटी के लिए। ही कैन वॉक 10 किलोमीटर, तो यहाँ भी आप देखेंगे ही कैन वॉक, वह क्या है 10 किलोमीटर दौड़ सकता है, क्या बता रहा है, उसकी एबिलिटी। एनी वन कैन डू इट, ठीक है।
कुड यू हेल्प मी? उषा टोल्ड मी दैट सी कुड डू इट। यहाँ भी किसके लिए यूज हुआ है? यहाँ भी आप देखेंगे एबिलिटी शो कर रहा है। मे आई केम इन, तो यहाँ क्या है? मे यूज हुआ है परमिशन के लिए। सी मे बिकम द प्राइम मिनिस्टर, वे क्या है? प्राइम मिनिस्टर बन सकती हैं, ये क्या है? पॉसिबिलिटी है। यू में कम इन, आप अंदर आ जाइए, ये क्या है? परमिशन। सी टोल्ड दैट इट माइट रेन, इट माइट रेन इन द नाइट। इट माइट यूज हुआ है किसके लिए? पॉसिबिलिटी के लिए। नाइट क्या हो सकता है? रात में बारिश हो सकती है। यू मस्ट लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, तो ये किसके लिए यूज हुआ है? ये ऑब्लिगेशन के लिए। हमें क्या है? अपने पेरेंट्स की देखभाल करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है ही मस्ट बी इन हिज रूम नाउ। उसे क्या है? अपने रूम में होना चाहिए। पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि वो अपने रूम में होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। इसके बाद हम एक चार्ट बनाएंगे, उसमें देखेंगे कौन से मॉडल्स एबिलिटी के लिए यूज होते हैं, कौन से ऑब्लिगेशन के लिए यूज होते हैं, कौन से परमिशन के लिए यूज होते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए नोट कर लिया होगा यहाँ पर आप सभी ने। आगे चलते हैं। यहाँ पर हम एक चार्ट बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आएगा टाइप 10, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे टाइप और देन मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब, और देन हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एबिलिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं एबिलिटी की। एबिलिटी के लिए क्या यूज होता है? एबिलिटी के लिए यूज होता है कैन और कुड। ठीक है, एग्जाम्पल इसके हम देख सकते हैं। मोहित कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, 3 लैंग्वेजेस। तो ये क्या है? ये शो कर रहा है एबिलिटी की। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे ही
could speak, he could speak fluent English when he was 5 years old। ठीक है, ठीक हो, यहाँ पर आप नाम लिख सकते हैं कुछ, यहाँ पर की जगह पर आप लिख दीजिए सुरेश। ठीक है, सुरेश कुड स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। तो यहाँ पर आप देखेंगे कैन का यूज किसके लिए हुआ है, कैन यूज हुआ है एबिलिटी के लिए, और कुड को भी हमने एबिलिटी के लिए यूज किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं परमिशन की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं परमिशन की। परमिशन के लिए क्या यूज होता है, परमिशन के लिए भी कैन कुड और मे को यूज किया जाता है परमिशन के लिए। देन हम बात करते हैं एडवाइस की। ठीक है, एडवाइस की, तो एडवाइस के लिए भी यूज होता है, एडवाइस के लिए यूज होता है शुड का। अगर हम बात करें ऑब्लिगेशन की, ऑब्लिगेशन के लिए यूज होता है मस्ट या फिर हैव टू। ऑब्लिगेशन यानी हमें ऐसा करना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आता है ऑब्लिगेशन के बाद है पॉसिबिलिटी। जहां पर पॉसिबिलिटी की बात हो रही होगी, जहां बात हो रही होगी पॉसिबिलिटी की, तो पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है मे, माइट और कैन और कुड, कैन और कुड का। ठीक है, ये आपने याद रखना है। जब हम बात करें एबिलिटी की, जब हम बात करें एबिलिटी की, तो एबिलिटी के लिए यूज होता है कैन और कुड। परमिशन के लिए कैन, कुड और मे यूज होता है। एडवाइस के लिए यूज होता है शुड का। ऑब्लिगेशन के लिए मस्ट या फिर हैव टू। और पॉसिबिलिटी की बात करें तो उसके लिए यूज होता है माइट, मे, माइट और कैन, कुड का। इसके एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी देखते हैं। यहाँ पर परमिशन के लिए हम यूज कर सकते हैं, एग्जाम्पल हम देखते हैं। मे आई बोरो योर बुक, मे आई बोरो योर बुक। तो यहाँ पर क्या है, परमिशन ले रहे हैं, मैं आपकी बुक ले सकता हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं एडवाइस के लिए। ठीक है, एडवाइस क्या हो सकती है, यू शुड डू योर
होमवर्क। ठीक है, क्या हम इसको और दूसरा सेंटेंस लिखना हो, यू शुड अवॉइड फास्ट फूड। फास्ट फूड को क्या है, आपको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्लिगेशन की। ऑब्लिगेशन में क्या हो सकता है, हमने देखा था यू शुड ऑब्लिगेशन के लिए यूज होगा यू हैव टू लुक आफ्टर योर पेरेंट्स। आपको क्या है, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी की। ठीक है, पॉसिबिलिटी के लिए यूज हो सकता है इट माइट बी रेन दिस इवनिंग। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर क्या है, जितने भी मॉडल्स हमारे यूज हुए हैं ये सभी क्या हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। यहाँ यूज हुआ है मे परमिशन के लिए, शुड यूज हुआ है एडवाइस के लिए, ऑब्लिगेशन हैव टू यूज हुआ है ऑब्लिगेशन के लिए, और माइट यूज हुआ है पॉसिबिलिटी के लिए। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने मॉडल ऑक्सिलरीज भी देख लिया है, उन सभी को डिस्कस किया है। आप लोग इसको घर पर भी रिवाइज कीजिए। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।